नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। बाद में विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा। शायद आपने आरबीआई की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, सुनी होगी, और कहते हैं कि हमेशा सावधान रहो और अपने पैसे को गवाओ नहीं। कई किस्से आजकल अखबारों में भी आते हैं, कई किस्से आजकल टीवी में भी दिखाई देते हैं, या तो हम किसी के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं तो हमें वो किस्से ध्यान में आते हैं कि लोग कैसे फंसते हैं, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो ये साइबर क्राइम के किस्से बहुत बढ़ चुके हैं और कोई भी आदमी इसमें फंस जाता है। ऑब्वियसली इस स्वार्थ की वजह से ही फंसता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्वार्थ नहीं है, लेकिन रेगुलर व्यवहार है हमारा। उस ट्रांजैक्शन में भी, नियमित होने वाले ट्रांजैक्शन में भी धोखाधड़ी हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है और हो रही है। वैसे देखा जाए तो 2022 में ऐसे धोखाधड़ी के किस्से बैंक के साथ करीब 9000 किस्से थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो 2024 में यह किस्से 36,000 हो गए। यानी करीब करीब 300% ये धोखाधड़ी के किस्से बढ़ रहे हैं। यानी बैंकों के साथ स्कैम। वैसे देखा जाए तो जो रोज बरोज के उपयोग में आता है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई। वैसे 2016 से यूपीआई शुरू हुआ, उसके पहले यूपीआई तो था ही नहीं। अब यूपीआई यानी कितने सारे ऐप्स आ गए। पेटीएम आया, गूगल आया, रुपए आया, कितने सारे। आजकल तो हर बैंक अपना यूपीआई चालू करना चाहती है और कई बैंकों ने शुरू भी कर दिया है। ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में फंसता है क्या आदमी? हाँ, आज वही किस्सों को मैं उजागर करने जा रहा हूं। इसलिए हम लोग सावध रहे कि ऐसे किस्से में हम न पड़े। कई बार क्या होता है यूपीआई के बारे में कि जो धोखाधड़ी करने वाला आदमी है वो अपने आप को मैं बैंक का प्रतिनिधि हूँ, बैंक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ऐसा दिखाकर कुछ बोगस ईमेल करता है, एसएमएस करता है, फ़ोन कॉल करता है और ऐसे माध्यमों से वो हमसे यूपीआई का पिन या ओटीपी ले लेता है। जैसे ही ओटीपी गया या यूपीआई का पिन गया तो उसको तो आसान हो जाता है कि पैसे कैसे उसमें से निकाले जाए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये बैंक के प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए हमें यूपीआई का पिन नहीं देना चाहिए। और मैंने कहा कि आरबीआई भी कई बार कहती है कि हम अपना ओटीपी किसी को न दें। अब देखिए यूपीआई के सारे ऐप है, जैसे गूगल का है या पेटीएम का है या रुपए का है। तो ये जो सारे ऐप्स है इनकी संख्या बढ़ गई, इसलिए धोखाधड़ी करने वालों के लिए एक मौका बढ़ गया कि चलो हम भी एक नकली यूपीआई चालू करें। तो ऐसा एक नकली यूपीआई दिखता ऐसा है कि बिल्कुल असली है, उसमें हमें कोई भी शक नहीं आता है कि ये यूपीआई धोखाधड़ी वाला है। तो ऐसे यूपीआई जब आता है तो हम उसे डाउनलोड करते हैं। जैसे हम कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो हमारा पर्सनल डेटा, हमारा पर्सनल फाइनेंस का डेटा हम उसे पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे जाकर हमारे पैसे बैंक में से निकाल सकता है। तो ये जो नकली यूपीआई है इससे भी हमें सावध रहना पड़ेगा। जैसे ये गूगल ऐप वाला है या तो
पेटीएम के बारे में तो काफ़ी सारी बातें हो चुकी है, इसलिए मैं पेटीएम पर बात नहीं करता हूँ। लेकिन कोई भी एपीआई बिना जानकारी के यूपीआई को हम डाउनलोड न करें। ये नकली यूपीआई आईपीआई का एक रहा। आपको आश्चर्य लगेगा, हम क्यूआर कोड से भी पैसा दे देते हैं, और क्यूआर कोड भी हम या तो डाउनलोड करते हैं या तो फिर उसको स्कैन करते हैं। क्यूआर कोड नॉर्मली स्कैन किया जाता है, सब मोबाइल से स्कैन किया जाता है। तो जैसे ही हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो हम उसे पेमेंट भेजने के लिए, देने के लिए करते हैं। लेकिन ये क्यूआर कोड अगर नकली हुआ तो ये क्यूआर कोड भी आजकल किसी का भी नहीं लेना चाहिए। क्यूआर कोड हम जानकारी के बगैर न लें। फॉर एग्जाम्पल, कई जगह पे एसटी बसेस के कंडक्टर, उनका जो टिकट देने का जो मशीन है उसमें वो क्यूआर कोड दिखाते हैं, उसको स्कैन करो और इसका किराया, जो बस का किराया है वो हम दे देते हैं। इसलिए ये इतना कॉमन हो गया है अभी क्यूआर कोड कि कोई भी क्यूआर कोड देता है और हम उसको पैसा दे देते हैं। तो इसलिए क्यूआर कोड लेते वक्त भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई हम ऑफिशियली पैसा दे रहे हैं, ऐसा हो गया है, लेकिन सामने वाला ये जो क्यूआर कोड है वो बोगस है। हम जिसे पैसा देना चाहते हैं उसका क्यूआर कोड सही है या नहीं है, वह भी देखना चाहिए। और एक विषय है, कई बार विनती की जाती है कि भाई हमें आप पैसा दो, तो किसी चीज़ के लिए, या तो हमें कुछ खरीदना है या तो हमें किसी को पैसे चुकाने हैं, तो वो हमें लिंक भेजता है और उस लिंक को हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ये क्लिक करते हैं तो हमारा यूपीआई का पिन उसके अंदर दर्ज किया जाता है। अनजाने में हम, जिसने ये हमें भेजा है विनती, वो भुगतान अधिकृत कर लेता है कि जो हमने पैसे दिए वो अधिकृत है, कोई गलत नहीं है। इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई जो हमें कह रहा है वो सही है या नहीं है। बिना जानकारी के हम इस प्रकार से पैसा न दें। देखिए, एक बार और भी है कि भाई आदमी हर बार चाहता है कि मेरा फायदा हो, मुझे कुछ अतिरिक्त मिला, तो उसके लिए कई बार अवार्ड्स डिक्लेयर किए जाते हैं। और ये जो अवार्ड्स है वो कई बार फ़ोन कॉल, सोशल मीडिया या किसी मैसेज के द्वारा हमें बख्शिश देने के लिए। कई बार ऐसा कहता है कि भाई हमारी ऐसी साइट है, इसलिए आप आइए इस होटल में और हम आपको खाना खिलाएंगे वगैरह वगैरह। तो वो तो बिल्डर का भी हो सकता है और बिल्डर का नहीं भी हो सकता है, लेकिन उस विषय में हमें अगर इनाम मिल रहा है तो इनाम के वजह से, दूसरा भी आता है इनाम नहीं, मान लीजिए कि हमें जॉब मिलेगा, परमानेंट जॉब मिलेगा, तो उस आशा से, उस अपेक्षा से हम उसने जो कहा है वो पैसे का भुगतान कर देते हैं। इसलिए इनाम कोई मुफ्त में नहीं देता है, ध्यान रखिए। कोई भी विषय हमें ऐसे ही जॉब नहीं देगा, यानी जो ऑफिशियल नहीं है उसकी अपेक्षा न करें, यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई कुछ खरीदा गया और हम पैसा का भुगतान करते हैं, तो वो पैसा भुगतान करते वक्त हम स्क्रीनिंग करके, जैसे किसी भी यूपीआई के ऐप में ये मिलता है कि भाई हमने पैसे का भुगतान कर दिया है, लेकिन कभी कभी यह जो भुगतान किया जाता है वो विश्वास प्राप्त है या नहीं है, उसके लिए पुष्टि करनी चाहिए। क्योंकि हमें कुछ बेचना है, हमें कुछ देना है। हम ऐसा कहते हैं कि नहीं भाई मैं तभी आपको माल भेजूंगा जब आप मुझे एडवांस में पैसा देंगे। अब एडवांस में पैसा अगर लेना है तो वो हमारे से स्क्रीनशॉट्स, यानी हमने माल बेचना है तो हमें सामने से जो वो स्क्रीनशॉट दे रहा है क्या वो सही है क्या?
नहीं तो हम माल भेज देंगे और जो हमें माल मिलना है वो नहीं मिलेगा। इसलिए पेमेंट्स यूपीआई के द्वारा जो होते हैं उसमें धोखाधड़ी के कई किस्से आए। जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा कि भाई 36,000 2024 के किस्से हैं कि जिसमें यूपीआई पर बैंक्स के अंदर धोखाधड़ी के ऐसे किस्से आए हैं जो 300% बढ़े हैं। इसलिए हम सावध रहें और ऐसे किस्सों से अपने आप को अलिप्त करें। इसमें एक ही विषय ध्यान रखना है, स्वार्थ वाला जो विषय है ना उसे हम दूर रखें, तभी हमारी इंसानियत आगे आएगी। एक विषय। दूसरा विषय, हम सावध रहें कि भाई चेक किए बिना, समझे बिना, उसका कुछ प्रूफ नहीं है तो हमारा कोई पिन या कोई ओटीपी या स्क्रीनशॉट, ये सारी बातों को हम विश्वास न करें। इतना ही कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।